सभी मित्रों का नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर नवनीत श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान से। पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को पहले तो दिनांक 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। अब यहाँ पे बात आती है कि आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है विशेष रूप से महाशिवरात्रि को लेकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान महादेव की कृपा आप सभी पे बना रहे हैं। भगवान महादेव आप सभी पर हमेशा प्रसन्न रहे। इसी के साथ ही कल जगह जगह पर रुद्राभिषेक भी होंगे। आप स्वयं भी रुद्राभिषेक करेंगे या फिर भगवान शिव जी भगवान को जल चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे और भगवान से मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपको किन किन चीज़ों को चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। इस बात का आप इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर ध्यान दें ताकि आप उन चीज़ों को आप चढ़ा सकें। अब यहाँ पे बात की जाती है कि पहले सबसे पहला जल चढ़ाने से विशेष रूप से मानसिक शांति की प्राप्ति आपको जल चढ़ाना होती है। दूसरी जाती है यहाँ पे जल के बाद बात की जाती है घी जो है वो विशेष रोग मुक्ति के लिए और शक्ति प्राप्ति के लिए विशेष रूप से घी चढ़ाया जाता है। उसके बाद दूध सकारात्मक ऊर्जा के लिए, चंद्रमा अगर कमजोर अच्छा चंद्रमा रखने के लिए और आरोग्यता के लिए विशेष रूप से सकारात्मक पॉजिटिविटी के लिए आप दूध चढ़ाने से उससे अच्छा फायदा मिलता है। अब आते हैं दही, पारिवारिक क्लेश दूर रखने के लिए, रिश्तों में मजबूती रखने के लिए, रिश्तों में मिठास रखने के लिए दही चढ़ाया जाता है। अब आता है पंचामृत की बात करते हैं। पंचामृत में तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी पांचों सुख समृद्धि के लिए और जो मानसिक शांति के लिए, आरोग्यता के लिए, रिश्तों में मिठास के लिए, सभी के लिए पंचामृत काम आता है। व्यापार वृद्धि के लिए भी पंचामृत। उसके बाद शहद का वाणी में, अपनी वाणी में मधुरता के लिए भी विशेष रूप से और वाणी मधुरता के लिए शहद चढ़ाया जाता है। अब बात आती है कुछ लोग गन्ना का रस भी चढ़ाते हैं। गन्ने का रस चढ़ाया जाता है विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए गन्ने का रस चढ़ाने से उससे आपको अच्छे मिलते हैं। और आलस्य से मुक्ति के लिए छाछ चढ़ाने से आपको जरूर फायदा होता है। भांग चढ़ाने के लिए एकाग्रता, आध्यात्मिकता के लिए और एकाग्रता के लिए आप भांग चढ़ाओ, उससे आपको अच्छे मिलते हैं। काले तिल विशेष रूप से संतान की समस्याओं से जुड़े कोई समस्या है उसके लिए काले तिल चढ़ाने से फायदा होता है। शीतलता, सौभाग्य और प्रेम में वृद्धि के लिए विशेष रूप से चंदन चढ़ाया जाता है। चंदन चढ़ाने से उससे फायदा होता है। उसके बाद में बेलपत्र की बात करते हैं तो सर्व सिद्धि के लिए और सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ऐश्वर्य के लिए, शुक्र अच्छा रखने के लिए विशेष रूप से बात की जाए तो इत्र चढ़ाया जाता है। और नकारात्मक ऊर्जा और भय को दूर रखने के लिए धतूरा चढ़ाया जाता है। जो अर्क पुष्प होते हैं वो चढ़ाया जाता है विशेष रूप से रोग और शत्रुता और ऋण का नाश करने के लिए। और शक्कर धन समृद्धि और मिठास के लिए, जीवन में मिठास के लिए शक्कर चढ़ाई जाती है। और सुख समृद्धि के लिए भी और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी शक्कर चढ़ाई जाती है। अब आप बात आती है आगे जाके बात करते हैं कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर अगर जन्म कुंडली नहीं तो विशेष रूप से अगर आप व्यक्ति के कर्ज बढ़े हुए हैं, कर्ज खत्म नहीं हो रहे हैं, पहले के कर्ज हो रखे हैं, एक के बाद दूसरा कर्ज ले रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से कल शिवजी भगवान को 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का जाप करते हुए, मसूर की दाल चढ़ाते हुए ये जाप करना है आपको। इससे आपको ऋण मुक्ति के निवारण हेतु बहुत बड़ा दिन मिलेगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।